डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने रूस के साथ व्यापार करना बंद नहीं किया तो भारत को इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका की तरफ से कई ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि भारत पर 100% टैरिफ लगाओ। इतना ही नहीं, ट्रंप के कई करीबी भारत पर 500% टैरिफ लगाने की भी बात कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। भारत की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन ने भारत पर क्या आरोप लगाया और भारत ने क्या बोला, वो जानने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। यूक्रेन ने भारत पर आरोप लगाया है कि रूसी सेना जो ईरानी शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, इसमें भारत में बने असेंबल किए गए इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे पाए गए। यूक्रेन ने इसके साथ ही कहा है कि उसने 2 बार इस मुद्दे को भारत और यूरोपीय संघ के समक्ष उठाया भी है। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार पिछले साल से अब तक कम से कम 2 बार भारतीय विदेश मंत्रालय को औपचारिक पत्र भेजकर यह चिंता जताई गई है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि भारत की 2 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां विशाय इंटर टेक्नोलॉजी और आरा सेमीकंडक्टर इन कलपुर्जों को बनाती है और असेंबल करती है, जिनका इस्तेमाल शाहिद 136 ड्रोन में किया जाता है और इन्हीं ईरानी ड्रोन से रूस यूक्रेन पर हमला बोलता है, ऐसा यूक्रेन का आरोप है। इस मामले को लेकर भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर कहा है, भारत द्वारा दोहरे उपयोग वाले सामान का निर्यात पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों और भारत के सख्त घरेलू नियंत्रण तंत्र के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि हर निर्यात को लेकर पूरी जाँच पड़ताल की जाती है ताकि कानून का उल्लंघन न हो। बता दें कि नई दिल्ली स्थित यूक्रेनी दूतावास ने अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इससे पहले यूक्रेन के रक्षा खुफिया निदेशालय ने अपने फेसबुक और टेलीग्राम चैनल्स पर यह दावा किया है कि ड्रोन में भारतीय मूल के पुर्जे पाए गए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि इस समय अमेरिका और यूरोप की तरफ से भारत पर रूस से व्यापार न करने के लिए काफ़ी दबाव डाला जा रहा है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि इस दबाव का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। इसी वजह से भारत को रूस व्यापार न करने की धमकियां दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस को फंड कर रहा है और इन्हीं पैसों से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले पर क्या डेवलपमेंट होती है।